नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। मैं पिंकी मिश्रा आप सभी की क्लास में एक बार फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी के लिए साइंस के महत्वपूर्ण टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आती हूं। इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, सभी वीडियोज को अच्छे से देखिएगा और सभी क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना लेट किए। पहले क्वेश्चन के साथ में देखते हैं कि कैसा है आज की क्लास में क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। क्या है क्वेश्चन? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। किसमें बदलती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा? ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा में। किसमें बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, मैं इस तरीके की क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी लाई थी कि घाव का अध्ययन क्या कहलाता है, फूल की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन क्या है? घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। तो चलिए बताइए, पिछली वीडियो भी आप देख लीजिएगा, जिनकी पहली क्लास है वो पिछली वीडियो, जहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने कराए हैं, जिसमें आप सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर ही हो जाने हैं, ठीक है। तो चलिए बताइए, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, ट्रोमेटोलॉजी। ऑप्शन सी, ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है, यानी सूखा रोग, ठीक है। बताइए किसकी कमी से रिकेट्स होता है? ऑप्शन ए, विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से? ऑप्शन ए, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन उड़ नहीं सकता, सॉरी क्या है क्वेश्चन, यह क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन उड़ सकता है। यहाँ पे 4 पक्षियों के नाम हैं, जिसमें से आप बताइए कि इनमें से कौन उड़ सकता है। कौन उड़ सकता है बताइए। ऑप्शन ए, हॉर्नबिल। कौन उड़ सकता है? हॉर्नबिल। हॉर्नबिल एक लंबी चोंच वाली पक्षी है, ठीक है, लंबे चोंच होते हैं उसके, तो हॉर्नबिल जो है उड़ सकता है। इसके अलावा जो ऑस्ट्रिच है, पेंगुइन है, एमू है, ये सब उड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए ध्यानपूर्वक, बताइए क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की? बताइए, चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ऑप्शन सी, माइकल फेराडे ने। किसने की? माइकल फेराडे ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्या है, निम्न में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो बताइए, चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए निम्न में से मधुमेह यानी शुगर, शुगर के लक्षण नहीं है, बताइए कौन से। ऑप्शन बी, सांस की कमी। सांस की कमी जो है मधुमेह के लक्षण नहीं है। इसके अलावा यह सभी जो है मधुमेह के लक्षण है। अगर आपको बहुत प्यास लगता है, थकान महसूस होता है, वजन घटता है, तो ये सब किसके लक्षण है? शुगर के, मधुमेह के लक्षण है, ठीक है। और जो नहीं है वो क्या है? सांस की कमी। चलिए अगला देखते हैं, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। क्या है क्वेश्चन? किसी व्यक्ति की प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। कितनी होती है? आप सभी चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कितनी होती है। ऑप्शन बी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। कितनी होती है? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है, ठीक है। अगला देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। हास्य गैस क्या है? हास्य गैस या फिर लाफिंग गैस, ठीक है, अलग आपको इंग्लिश में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो लाफिंग गैस क्या है बताइए, हास्य गैस क्या है। ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। अगला देखते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिलिन की खोज किसने की? क्या है क्वेश्चन? पेंसिलिन की खोज किसने की? बताइए पेंसिलिन की खोज किसने की। चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए। ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पर केपलर के तीनों नियम दिखाई दिए हैं, केपलर का प्रथम नियम, द्वितीय नियम एंड तृतीय नियम।
इसमें से बताइए कि कौन सा सही सुमेलित है। इसमें सही सुमेलित करना है, बताइए क्या सही होगा। ऑप्शन ए में क्या है, केपलर का प्रथम नियम क्या था, कक्षाओं का नियम। दोस्तों यह सही है। केपलर का द्वितीय नियम क्या था, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, यह भी सही है। केपलर का तृतीय नियम क्या था, परिक्रमण काल का नियम, यह भी सही है। तो इसके इसलिए क्या हुआ, ऑप्शन क्या टिक करेंगे आप, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यह सभी करेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन बन गए, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए, 3 क्वेश्चन बन गए। अगर आपसे अलग अलग पूछता है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारी जल यानी D2O के संबंध में सही है। भारी जल D2O के संबंध में सही है, क्या सही है, ध्यानपूर्वक पढ़िए सभी चारों ऑप्शन को कि क्या D2O के संबंध में क्या सही है। पहला देखते हैं, पहला क्या है कि यह न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन, भारी जल न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, यह संबंध सही है। भारी जल की खोज हेरोल्ड उरे तथा आसबार्न द्वारा की गई, ये भी सही है। भारी जल का उपयोग स्पेक्ट्रोस्कोपी करने में किया जाता है। क्या है, भारी जल का उपयोग स्पेक्ट्रोस्कोपी करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह भी सही है। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटीरियम होता है। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है, ड्यूटीरियम होता है। तो यह भी सही है। तो आप चारों ऑप्शन में देखिए क्या सही जवाब होगा इसके अकॉर्डिंग, आपका ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। भारी जल के संबंध में उपयुक्त सभी सत्य हैं, सही हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहां से भी आपके कितने क्वेश्चन रेडी हुए, 1 1 2 3 एंड 4, 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके रेडी हो गए। अलग अलग पूछता है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्लराज यानी एक्वारेजिया का मिश्रण है। अम्लराज का मिश्रण है, बताइए कौन है अम्लराज का मिश्रण, क्या है। इसमें से चारों ऑप्शन का सही जवाब बताइए। दोस्तों आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर आप सभी जो है साइंस की सीरीज चाहते हैं तो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर आप सभी को 30 रुपीज में 2000 क्वेश्चन की 1 लाइनर क्वेश्चन का जो है सीरीज मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, और वो बहुत ही कम रेट में। आई थिंक 30 रुपीज बहुत ज्यादा नहीं। इसके अलावा आपका इसमें 5 रुपए ट्रांजेक्शन चार्ज कटेंगे, तो जिससे ये आपका कितना हो जाएगा, 35 रुपीज में 2000 कंप्यूटर एंड साइंस के 1 लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने इसको परचेज नहीं किया है तो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस लिंक पे जाइए और परचेज करिए। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी जानकारी आपको साइंस से रिलेटेड, और साइंस का क्लास भी चल रहा है। तो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है कि अम्लराज का मिश्रण है, बताइए अम्लराज का मिश्रण है। ऑप्शन सी 3HCl प्लस HNO3, क्या है, 3HCl प्लस HNO3। ठीक है, अगला देखते हैं। हैलोजन समूह का सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है। क्या क्वेश्चन, हैलोजन समूह का, ध्यान दीजिएगा, हैलोजन समूह का सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है, बताइए कौन सा है। ऑप्शन बी आयोडीन में, कौन सा है वो, आयोडीन में जो है धात्विक चमक होती है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है, बताइए चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए क्या कहलाता है। ऑप्शन ए निषेचन कहलाता है, क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपकी सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, आपके पास जो भी टाइम है पर्याप्त है, अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, और ये जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं यही सब पूछने हैं। ठीक है, इन्हीं से आने हैं, छोटे बड़े क्वेश्चन किसी को भी इग्नोर नहीं करना है, और आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो अगर आप मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस तो होंगे ही। ठीक है, तो इसका क्या था सही जवाब, ऑप्शन ए निषेचन। ठीक है, क्या था, निषेचन। अगला देखते हैं।
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ क्या है दोस्तों? यहाँ हैलोजन तत्व दिए हैं। तो क्या है? हैलोजन तत्व दिए हैं और खोजकर्ता उनके, ठीक है, हैलोजन तत्व और उनके खोजकर्ता। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपका कितने क्वेश्चन रेडी होने वाले हैं? 4 क्वेश्चन रेडी होने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक इसका जवाब दीजिएगा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? क्लोरीन। क्लोरीन का कौन है? हेनरी मैसन। कौन है? हेनरी मैसन। क्लोरीन का कौन है? डब्ल्यू शीले। कौन है? डब्ल्यू शीले। ब्रोमीन का कौन है? बैलार्ड। और आयोडीन का कौन है? कोर्टोइस। कौन है? कोर्टोइस। अब आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन रेडी हो गए, ठीक है, 4 क्वेश्चन रेडी हो गए। तो आप सभी अलग अलग जवाब भी इसका दे सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? बताइए, स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन बी 2 लाख से अधिक। कितनी होनी चाहिए? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त में प्लेटलेट्स की क्या होनी चाहिए? संख्या 2 लाख से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इससे कम हुआ तो भाई बहुत सारा केयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए सभी लोग। चलिए देखते हैं क्या है। एक किशोर मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? एक किशोर मनुष्य में सामान्य, ध्यान से देखिएगा, सामान्य रक्तदाब कितना होता है? कितना होता है? ऑप्शन ए 120 से 80 mmHg। 120 80 mmHg, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, पारसेक एवं प्रकाश वर्ष इकाई है। पारसेक और प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बताइए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आप प्रकाश वर्ष को देखते हैं। वर्ष डेफिनेटली ये समय बता रहा है, ठीक है। तो आप सभी क्या करेंगे? कंफ्यूज होगे और किस पे लगा देते हैं टिक? समय पर। नहीं, यह गलत है, बिल्कुल गलत है। प्रकाश वर्ष, पारसेक एवं प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? मात्रक है। किसकी इकाई है? दूरी की। किसकी है? दूरी की, ठीक है। बिल्कुल मिस्टेक मत करिएगा, बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िए। सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पढ़ेंगे तो सब अच्छा लगेगा, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पर भी आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। क्या है? राशियां दी हुई हैं और इधर उनके मात्रक दिए गए हैं। क्या है? एक साइड में क्या दिया है? राशियां और उनके मात्रक सुमेलित करना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आप सभी बताइए क्या होगा सही जवाब। चलिए, ज्योति तीव्रता का क्या होगा? कैंडला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडला। विद्युत धारा का? एम्पियर। नॉटिकल का? दूरी। लंबाई का? मीटर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग 2 4 1 3 2 4 1 3 किस में है? ऑप्शन डी में, ठीक है। 2 4 1 3 यह आपका सही जवाब होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, तो दोस्तों ऐसे पर्टिकुलर कोई एक मात्रक भी पूछ लेता है, अलग अलग पूछेगा, तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन रेडी हो गए, ठीक। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आप सभी घर बैठे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अभी इसी वक्त अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप सभी को बहुत ही कम फीस में बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कराई जा रही है, वो चाहे यूपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की हो, ठीक है। तो हम बात करते हैं और दिखाते हैं कौन कौन से कोर्स इस टाइम सभी दिखाते हैं। कोर्स के बारे में भी आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि ये देखिए यहाँ पे सारे कोर्स के बारे में दिया गया है कि कब से स्टार्ट है, क्या कैसे, ड्यूरेशन कितना है, सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है। कोर्स के बारे में आप देख सकते हैं। यूपी SSC पेट के लिए UPSI फाउंडेशन बैच कोर्स ये सारे दिए हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं ये कोर्स है यूपी PSC RO ARO का, यूपी PSC प्रीलिम्स के बैच जो भी स्टार्ट हो रहे हैं, कब से कब हो रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं ध्यानपूर्वक, ठीक है। नेक्स्ट ये देख सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको दी गई है। हम बात करते हैं फी क्राइटेरिया की, ठीक है। मेन है इंपॉर्टेंट जो फी क्राइटेरिया जो हम कहना चाहते हैं कि बहुत ही कम फीस में, वो क्या है 12 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी क्या होगी फी 7,000 रुपीज, ठीक है। लेकिन अगर सक्सेस मंत्रा का अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फी कितनी हो जाएगी
6,300 रुपीज, जिसमें आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम की। तो दोस्तों ये थी अनअकैडमी से रिलेटेड जानकारी। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो है दीपक सर द्वारा अनअकैडमी पे क्लास चल रही है जो कि एकदम फ्री है, और वो फ्री करने के लिए आपको क्या होगा, ये अनलॉक कोड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये रेफरल कोड यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है आप जो है फ्री, एकदम फ्री क्लास जो है चल रही है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, अभी भी आपने रेफरल कोड यूज नहीं किया है, तुरंत स्टार्ट करिए क्लासेस, और बहुत ही अच्छा है, फ्री क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा अब हम एप्लीकेशन की बात करेंगे। ये थी अनअकैडमी से रिलेटेड जानकारी। आते हैं क्या है क्वेश्चन, गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया। क्या है, गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया, किसने किया? ऑप्शन बी, एसवी देसाई ने किया। किसने किया? एसवी देसाई ने, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा। क्या है, यदि किसी बच्चे के माता पिता का जो रुधिर वर्ग है, जो ब्लड ग्रुप है, अगर वह ए बी हो तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, मतलब संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा। तो इसमें बताइए कौन सा होगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी, ए बी और ए बी क्या हो सकता है, संभावित ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ए बी और ए बी, ठीक है। तो यह था सही जवाब। चलिए अगला देखते हैं। नवजात शिशु में लगभग कितनी अस्थियां होती हैं? क्वेश्चन, नवजात शिशु में लगभग कितनी अस्थियां होती हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हम इजी देखते हुए जो है छोटे क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी से हमेशा कहा है कि कोई भी क्वेश्चन ना छोटा है ना बड़ा है, आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो सब कुछ अच्छा है, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। तो बताइए, नवजात शिशु में लगभग कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन डी 300, ठीक है। और अगर वयस्क का पूछता है तो 206, ठीक है। लेकिन नवजात शिशु का यहाँ पूछ रहा है तो क्या होगा, 300, ठीक है। रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? चारों ऑप्शन को पढ़िए और बताइए किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी, रेडियो तरंगों का अपवर्तन। किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों के अपवर्तन, ठीक है। तो यह था सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तन करना कहलाता है। क्या है क्वेश्चन? गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तन करना कहलाता है, क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बताइए इसका जवाब। ऑप्शन बी, संघनन। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों यह थे इंपॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन, और आगे की क्लास में मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ में आपकी क्लास में हाजिर होंगे। पिछली वीडियोस को भी आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, उसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोस्तों आप सभी की जो भी एग्जाम आने वाले हैं उन सभी की क्लासेस यहाँ पे हमारे चैनल पे प्रोवाइड की जा रही हैं, और आपको डेली यूपी SSC पेट के एग्जाम से रिलेटेड भी सारी जानकारी अपडेट कराई जा रही है। इसके अलावा प्रज्ञा मैम आपको हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ा ही रही है, दीपक सर की क्लासेस एकदम बराबर चल ही रही हैं, कमलेश सर भी अपनी लाइव क्लासेस सभी प्रॉपरली ले ही रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पे कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, ठीक है। जाने से पहले आप सभी को बहुत बहुत होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये थी जानकारी इससे रिलेटेड एक बार फिर से एडवांस में, और आप सभी को विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी होली, ठीक है। थैंक यू।